जय हिंद दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 29 नवंबर को एएलपी 2024 सीवीटी 1 का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। आशा करता हूं जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब लाखों कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो असमंजस की स्थिति में है, कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि क्या हम लोग सीवीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें। हम लोगों ने इस डेट को इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, 40 सही हो रहे हैं, 35 सही हो रहे हैं, 45 सही हो रहे हैं, 55 सही हो रहे हैं, 75 में 75 सही हो रहे हैं, तो क्या तैयारी करें या ना करें। तो इस वीडियो में हम लोग सभी बोर्ड का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर देखेंगे। चाहे आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से अपना फॉर्म भरा है, इंडिविजुअली हम लोग सभी बोर्ड का सेफ स्कोर देखेंगे कि कौन से बोर्ड से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग सेफ हैं और सीवीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट्स हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, एएलपी सीवीटी 1 का आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न था जिसमें 1 घंटे का एग्ज़ाम हुआ, 75 क्वेश्चन पूछे गए, 75 नंबर का। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम के समय माहौल बना रहे थे कि हम लोग 70 करके आए हैं, 72 करके आए हैं, 75 में 75 करके आए हैं। और ये सभी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जब आंसर की आता है तो इनका नंबर 5 नंबर 10 नंबर या निगेटिव में भी चला जाता है। तो इन सभी पागलों से बच के रहना है। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अच्छी तैयारी की है लगभग इन 3 से 4 महीनों में, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, खास करके साइंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, वन लाइनर नहीं पढ़ा है, अच्छे से एनसीईआरटी पे फोकस रहा है, एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह पढ़े हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट होता है, मेन होता है, बेस पढ़े हैं, उनको पेपर इजी टू मॉडरेट लगा। लेकिन जिन्होंने साइंस ऊपर ऊपर पढ़ के गया, वन लाइनर पढ़ के गए, सोचे कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा, तो उनको एग्ज़ाम टफ लगा। तो जितने भी कैंडिडेट जो सीरियस थे उनका जो अटेम्प्ट देखने को मिला है वो 60 के आसपास। कोई सीरियस कैंडिडेट 65 तक ने भी अटेम्प्ट किया है। लेकिन यदि आपका अटेम्प्ट 60 के आसपास रहा है तो आपका अटेम्प्ट है जो आइडियल माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। तो आपको गुमराहों के फेर में नहीं पड़ना है कि जो बोल रहे हैं कि 75 किए हैं, 72 किए हैं। आप लोग खुद पे फोकस रखें। यदि आपका अटेम्प्ट 60 के आसपास है तो आपका बेहतर अटेम्प्ट है। इसके बाद अब कितने गुने बच्चों का रिजल्ट होगा, कितने बच्चों का रिजल्ट होगा। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने सीवीटी 1 एग्ज़ाम दिया है उनमें से जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 टाइम्स बच्चों का रिजल्ट होगा। तो जो वैकेंसी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 18,799 वैकेंसी है। तो इसका 15 टाइम्स करेंगे तो लगभग ये जो आंकड़ा निकल के आता है वो 2,82,000 के आसपास ये आंकड़ा निकल के आता है। 2,82,000 बच्चों का रिजल्ट होगा। समझ सकते हैं ये संख्या काफ़ी बड़ी है। लगभग 3 लाख के आसपास बच्चों का रिजल्ट हो रहा है। इसके बाद हम लोग नॉर्मलाइजेशन पे बात करें तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट के 2-3 डॉट हैं। सबसे फर्स्ट डॉट है कि क्या जो कट ऑफ आएगा वो 100 के बेसिस पे आएगा या 75 के बेसिस पे आएगा, क्योंकि 75 नंबर का एग्जाम हुआ है। तो देखिए, जो आपका कट ऑफ आएगा वो 75 नंबर के बेसिस पे आएगा। 100 के बेसिस पे जो आपका जब रिजल्ट आएगा तो वो यानी कि परसेंटाइल स्कोर बन के आएगा कि आपका कितना परसेंटाइल स्कोर बना। परसेंटाइल स्कोर का आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। ये आपका परसेंटाइल स्कोर का फॉर्मूला है। परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे ही आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा, नॉर्मलाइज मार्क्स निकाला जाएगा। परसेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर और इक्वल टू द लेस देन द कैंडिडेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट इनटू 100। कहने का मतलब यानी इसका हुआ कि आप लोगों ने जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दिया तो आपका जितना नंबर बना, मान लीजिए कि आप लोगों ने किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दिया और आपका नंबर है जो 50 बना, तो इस परसेंटाइल स्कोर का मतलब हुआ कहने का, यानी फॉर्मूला जो कह रहा है कि मान लीजिए कि आप लोगों ने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया उस शिफ्ट में टोटल एग्जाम्पल से कि 4 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 50 या 50 से कम लाने वालों की संख्या मान लीजिए कि 3 लाख है। 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर है जो 50 या 50 से कम आ रहा है, इंटू
100। तो ये जो संख्या निकल के आएगी वो 75 परसेंटाइल के आसपास निकल के आएगी। तो इस तरह से परसेंटाइल कैलकुलेट होगा। परसेंटाइल आपका सबसे ज़्यादा कब होगा? जब आप हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, यानी आपसे पीछे बहुत बच्चे रहेंगे, तब आपका परसेंटाइल ज़्यादा आएगा। मान लीजिए कि आप लोग लाइन में खड़े हैं और लाइन में सबसे आप लोग आगे हैं, तब आपका परसेंटाइल आगे रहेगा। आप जितने बच्चों को अपने पीछे ढकेलेंगे तब आपका परसेंटाइल ज़्यादा आएगा। यही इस परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपके पीछे कितने बच्चों हैं, यानी कि आप कितने बच्चों से आगे हैं। आप जितने बच्चों से आगे रहेंगे तो आपका परसेंटाइल वैसे ही आएगा, यानी ज़्यादा आएगा। और परसेंटाइल के बेसिस पे ही आपका फिर ये जो फॉर्मूला इतना लंबा चौड़ा दिया गया है, आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में एक कैंडिडेट का और डाउट है निगेटिव को लेकर कि यदि जिन्होंने ज़्यादा निगेटिव किया है, क्या उनका नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम बढ़ेगा? तो ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निगेटिव का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में कहीं भी कुछ जिक्र नहीं किया गया है। मान लीजिए कि आप लोगों ने 75 क्वेश्चन का एग्जाम था, 60 बना के आए, 10 आपका गलती हो गया। कोई 60 बना के आया, 15 गलती हो गया। तो कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। निगेटिव का कहीं भी कुछ जिक्र नहीं किया गया है। आपका डिपेंड करता है कि आपका यानी कि जो शिफ्ट है वो कैसा रहा, टफ रहा, इजी रहा, ऑन एन एवरेज कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसके बेसिस पे कितना नंबर आपका बन रहा है। निगेटिव का कोई भी यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब हम लोग एक एक करके सभी बोर्ड का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर देखेंगे जो रॉ मार्क्स है। रॉ मार्क्स कहने का मतलब हुआ कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, निगेटिव हटा करके यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग सेफ रहेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे बोर्ड की जहाँ पे वैकेंसी 100 या उससे भी कम है। वो टोटल आपके 9 बोर्ड हैं। जम्मू श्रीनगर, पटना, गोरखपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। ये 9 ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी 100 या 50 या उससे भी कम है। तो यदि आप लोगों ने इन 9 बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है और आपके नंबर 50 बन रहे हैं जनरल से, ओबीसी से 48, ईडब्ल्यूएस से 46, एससी से 44 और एसटी से 42, तो डेफिनेटली आप लोग CBT 2 की तैयारी में जुड़ जाएं। उसके बाद मॉडरेट कट ऑफ जोन, जहां पे वैकेंसी ठीक ठाक थी, वो टोटल 5 बोर्ड हैं: प्रयागराज, भोपाल, अजमेर, मालदा और रांची। यदि आप लोगों ने इन 5 बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है और यदि आप लोग यूआर से हैं और 48 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। ओबीसी से हैं 46 बन रहे हैं तो सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस से हैं 44 बन रहे हैं तो सेफ हैं। एससी से हैं तो 42 मार्क्स, एसटी से हैं तो 40 मार्क्स। ये आप लोग का सेफ रॉ स्कोर है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग लो कट ऑफ जोन की बात करें, जहाँ पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, वो टोटल 7 बोर्ड हैं: कोलकाता, बिलासपुर, मुंबई, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर और भुवनेश्वर। ये 7 ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। यदि आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं और इन सभी बोर्ड से यदि 45 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग CBT 2 की तैयारी जरूर करें। ओबीसी 43 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 41, एससी 39 और एसटी 37। तो ये हम लोगों ने सभी बोर्ड का एक्सपेक्टेड सेफ रॉ स्कोर देखा। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है, किस डेट को और कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, ताकि जो अदर कैंडिडेट हैं वो अपना खुद कंपेयर कर सके कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।